हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का जो दिन था वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, ट्रेडिंग के लिए बहुत ही मुश्किल दिन था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एक अपसाइड में बहुत ही बढ़िया ऊपर का मूव दिया, पर उसे वो सस्टेन नहीं कर पाया और उतनी ही तेजी से वो नीचे भी आ गया था। और बंद होने से बंद होने तक फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो वापस उसी रेंज में आ गए थे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज कैसे बिहेव किया। पहली जो कैंडल, ये रेड कैंडल बनी निफ्टी की, पर ये वीवेब के ऊपर ही थी। दूसरी कैंडल भी वीवेब के ऊपर, पर तीसरी चौथी कैंडल पांचवी कैंडल उसके बाद वीवेब के नीचे थोड़ा सा ट्रेड किया, पर फिर से मार्केट वीवेब को बार बार ऊपर नीचे क्रॉस कर रहा था। कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं थी। और ये देखिए, लगभग 10:50 पर हमें निफ्टी में एक हाई बनते हुए देखा, जो कि जिसमें वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा था, जो कि हमारे प्राइस एक्शन और वॉल्यूम दोनों को कंफर्म कर रहा था ये बाय सिग्नल। पर मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी कोई बड़ी कैंडल बने तो हमें वेट करना है। तो ये कैंडल जो है वो लगभग 100 पॉइंट की थी। जी हाँ, 5 मिनट की कैंडल सिर्फ 100 पॉइंट की है। तो इसका मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है एंट्री करने से पहले। तो देखिए फिर आगे क्या रहा। प्राइस नीचे आ गया और वीवेप को एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश किया, पर उसके बाद फिर से आप देखिए, अब तक का जो लो बना था निफ्टी ने 11 11:30 बजे के करीब, उस लो को भी निफ्टी ने ब्रेक किया। इसका मतलब ये है, और उस पे वॉल्यूम भी ज़्यादा, वॉल्यूम भी अच्छा था। इसका मतलब ये है कि जो हमारा बाय सिग्नल था वो शॉर्ट में बदल गया है और हमारा ये जो है वो एसएल हो चुका है। पर अगर आप देखेंगे तो ये जो रेड कैंडल थी जिसपे हमारा शॉर्ट कॉल जनरेट हुआ, वो कैंडल भी आप अगर काउंट करेंगे तो लगभग 85-90 पॉइंट की कैंडल है। तो लगभग ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की कैंडल ये भी है। तो दोनों ही कैंडल इतनी बड़ी कैंडल हैं, तो उस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है और थोड़ा वेट करना है एंट्री के लिए। अगर हमने वेट नहीं किया होता तो हम आज बहुत ही बड़े लॉस में अपनी पोजीशन हमने काटी होगी। और अगर हम वेट करते तो उस लॉस को एटलीस्ट हम 50% तक कम कर सकते थे। तो इस चीज का ध्यान हमेशा रखना है कि बड़ी कैंडल है तो हमें थोड़ा वेट करना है, भाग के उसके पीछे यानी उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है। ये देखिए, अब दिन भर यही हाई लो एक हमारा बन गया दोनों बड़ी कैंडल पर, और मार्केट उसी दायरे में मूव करता रहा। वीवेक को भी आज कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था निफ्टी, बार बार उसको ऊपर नीचे ट्रेड हो रहे थे। कोई भी एक क्लियर डायरेक्शन जो था वो निफ्टी या बैंक निफ्टी ने नहीं दिया। लगभग 1:50 पर वीवेब के ऊपर निफ्टी ने एक अच्छी कैंडल क्लोज किया और उस पर वॉल्यूम भी ज्यादा था। और प्राइस एक्शन जो है वो भी हमें बोल रहा था कि ये ब्रेकआउट का, ये ब्रेकआउट है। तो अगर यहाँ पर अगर किसी ने एंट्री ली है तो उसे अच्छा प्रॉफिट मिला होगा।
ये देखिए, और उसके बाद फिर से मार्केट वहीं आ गया। तो बहुत ही मुश्किल दिन मैं कहूँगा। सेम ऐसे ही बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोर ओपन हुआ था निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आना था बैंकिंग मोरेटोरियम को लेकर, इसलिए बैंकिंग जो है वो थोड़ा सा प्रेशर में था। बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन हुआ, एक हाई बनाया, और सेम देखिए आप एक लो बना। सेम ये देखिए आप एक कितनी बड़ी कैंडल जो है वो बैंक निफ्टी ने बनाई। अगर हम इसका हाई लो देखेंगे तो ये लगभग 550 पॉइंट से भी ज्यादा की थी। तो इतनी बड़ी कैंडल अगर बनती है तो हमें थोड़ा वेट कर लेना है, नहीं तो बहुत बड़ी हम जो है वो मुश्किल में आ सकते हैं। और ये रेड कैंडल देखिए, इसमें भी वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा था, और ये जो है प्राइस जो है वो काफ़ी नीचे आया। ये जो रेड कैंडल थी, ये भी आप मानकर चलिए कि 450 जैसा इसने भी एक ही कैंडल में मूवमेंट दिया है। अभी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ कि ये देखिए, जो मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर और हैमर के बारे में बताया था, ये देखिए इन्वर्टेड हैमर, ये कितना बढ़िया इसने एक सपोर्ट दिया। बैंक निफ्टी जो है वो आज के लो पर आया था, और वहां से एक अच्छा मूव मिला। और हमारी जो बुलिश कैंडल थी उसके बाद आप देखिए ऊपर कितनी बड़ी पिन निकली है, नीचे भी पिन है। तो ये एक डोजी है जो हमें टॉप पर मिला, और उस डोजी पर आप वॉल्यूम देखिए, जो हमारी बुलिश बार थी उससे थोड़ा सा ही कुछ कम है वॉल्यूम। तो ये भी एक काफी एक अच्छा इंडिकेटर है। अगर डोजी बनता है या बुलिश हैमर या हैमर बनता है, अगर उस पर वॉल्यूम है तो हमें उससे थोड़ा तवज्जो देना चाहिए। तो अगली ही कैंडल थोड़ी बेरिश कैंडल बनी, तो उसके बाद देखिए आप प्राइस भी नीचे आया। यहाँ पर जो है 2:15 पर एक क्लियर कट जो है अच्छी बुलिश कैंडल के साथ बैंक निफ्टी ने अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, और प्राइस जो है वो काफी ऊपर तक गया। तो अगर हम ये दो कैंडल को छोड़ देते हैं तो हमें तीसरा मूवमेंट जो है वो मिला। बड़ी कैंडल को अगर आप छोड़ भी देंगे तो भी आपको चांस जरूर मिलेगा। बड़ी कैंडल पर ट्रेड करने का रिस्क ये है कि उसमें हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, उसमें रिस्क ज्यादा है और रिवॉर्ड जो है मिलने के चांसेस वो कम होते हैं। तो इसलिए हम उनको अवॉइड भी कर सकते हैं, स्पेशली इंडेक्स में तो आप कर ही सकते हैं। तो अगर दोनों हम कैंडल वो छोड़ भी देते हैं तो हमें तीसरा जो है वो मौका मिला मार्केट में। 2:15 2 बजे के आसपास एक बढ़िया सा एक और बाय सिग्नल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में मिला हमें। तो आइए मैं आपको कुछ स्टॉक और दिखा देता हूँ। आज एक आपको एक दो इंटरेस्टिंग चार्ट और मैं दिखाऊंगा। ये बंधन बैंक का चार्ट है। पहली कैंडल अच्छी कैंडल थी, ये देखिए 3 कैंडल के बाद प्राइस जो है वो थोड़ा नीचे आया और हमें हमारा जो हाई था वो मिल गया था। ये देखिए
इन्वर्टेड हैमर 10:30 बजे के करीब, और आज के लो के करीब बंधन बैंक का जो लो था, वो लो सुबह की जो 5 मिनट का जो लो था उस वो था 352 रुपये 95 पैसे। और हमारा जो ये इन्वर्टेड हैमर है उसका जो लो था वो 353 रुपये 55 पैसे। तो लगभग थोड़ा सा 50-60 पैसे ऊपर एक कैंडल जो है, अगर डोजी या इन्वर्टेड हैमर बनती है तो उसे थोड़ा सा ये है कि भाई यहाँ पर जो है वो एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और फिर देखिए आप वॉल्यूम बार देखिए, अब तक की सबसे बड़ी वॉल्यूम बार थी और प्राइस जो है वो ऊपर गया। ये लगभग वही टाइम था जब सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट आना था उसके आसपास के ही टाइम पर ये ब्रेकआउट हमें मिला, और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो ये बन जाता। इस ट्रेड में आप ये देखिए, हमने एंट्री लिया 359 रुपये 50 पैसे और 353 रुपये 50 पैसे, लगभग 6 रुपए के करीब जो है वो हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था। ये देखिए आप, ये ये कैंडल के बारे में भी मैंने आपको बताया है। अगर इसमें देखिए आप ऊपर पिन बनी हुई है, तो जैसे ही हमने यहाँ एंट्री ली ऊपर ये पिन बनी तो हमारा एग्जिट यही हो जाना चाहिए, या 50%, 60% या 70% आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, और बाकी जो है अपनी कॉस्ट पर जो है वो स्टॉप लॉस लगाकर आप कैरी कर सकते हैं। एक कैंडल बनी नीचे, फिर उसके बाद बंधन बैंक जो है वो नीचे नहीं आया, पर हमें एक अच्छा जो है ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पर मिला। एक ही चार्ट में आप देखिए ब्रेकआउट भी मिला, ऊपर में टॉप भी बना और नीचे में बॉटम भी बना। मैं आपको एक चार्ट और दिखाता हूँ, मदरसन सुमी। ये देखिए, इस ट्रेड को लेने के लिए हमें काफी पेशेंस का सामना करना पड़ा। कहीं भी हमें जो है वो सिग्नल मिला ही नहीं बाय के लिए। वॉल्यूम आप देखिए, फिर ये देखिए आप लगभग 1:40 पर अब तक का सबसे ज्यादा वॉल्यूम था इस बार पर, और ये ब्रेकआउट मदरसन सुमी में हुआ जिसका प्राइस लगभग 209 रुपये 65 पैसे था। और फिर आप देखिए 209.65 से 211 रुपये 60 पैसे, लगभग 2 रुपए के करीब बहुत ही जल्दी ये मिले। और अगर 50-60% आपने यहाँ बुक किया और उसके बाद अगर पोजीशन आपने कैरी रखी तो 213 रुपये 70 पैसे और 2-3 रुपए ऊपर बाकी की पोजीशन पर हमें मिल सकते थे। तो आप इस तरह से जो है वो ट्रेड आप ले सकते हैं। और चलिए आज मैं आपको, जो मैंने आपको बताया था कि एक इंटरेस्टिंग चार्ट है, ये देखिए आप, ये है बर्जर पेंट। सुबह से ही काफी पॉजिटिव था। ये देखिए एक हाई हमें मिल गया था पहली 20 मिनट के बाद। फिर देखिए एक हैमर जिसकी नीचे जो है
वो पिन जो है वो शेडो से बड़ी है, तो आपको जो है इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा स्टॉक कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। और ये हाई जो है इसने तोड़ा था लगभग 10:20 पर, और इस बार पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा था अब तक का। ये देखिए हमारी जैसे ही एंट्री हुई उसके बाद आप देखिए एक डोजी, छोटा सा डोजी, एक ये देखिए आप, जैसे ही हमारी एंट्री हुई एक छोटा सा डोजी बन गया एकदम टॉप पर, और उसके बाद आप देखिए ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद आप देखिए बर्जर पेंट परफॉर्म ही नहीं कर पाया। ये देखिए आप लगभग 1:30 पर ये जो हमारा लो था वो लो एक बार टूटा, पर वो ये जो कैंडल है, ये कैंडल जो है वो बंद हुई है हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर। तो जब तक कैंडल हमारे स्टॉप लॉस के नीचे बंद नहीं हो तब तक हम नहीं मानेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस हो गया है। और यहाँ पर आप देखिए कितना बढ़िया हैमर, उस पर आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम भी बना। तो इस तो ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि हमारे स्टॉप लॉस से नीचे प्राइस आया, पर वो जो है क्लोज नहीं हो पाया। तेजी करने वालों ने फिर से यहाँ पर जोर से खरीदारी की और प्राइस को जो है वो ऊपर ले गए। तो इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ये देखते रहना है कि कैसा पैटर्न बन रहा है, उसको जरूर से एक बार थोड़ा देख लेना चाहिए। ये देखिए आप, हालांकि इस ट्रेड में हमें लास्ट में नुकसान ही हुआ, पर मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो किस तरह से हमें रखना है और किस तरह से उसको रिस्पेक्ट करना है, वो सब हमें पता होना चाहिए। पर अगर अगर हम हमारी पोजीशन घबरा कर अगर यहाँ पर कट जाती, तो हमारी जो एंट्री थी वो लगभग 750 रुपये पर थी, और ये जो हमारा प्राइस था वो 740 रुपये के भी नीचे था। तो 10-11 रुपए जो हैं वो हमारा स्टॉप लॉस होता। और यहाँ पर क्या है कि 4-5 रुपए का यानी का ही हमारा स्टॉप लॉस हुआ, तो हमारा जो लॉस है वो 50% तक कम हुआ। तो ये आप एक देख सकते हैं। आपको ये दो तीन जो कैंडल हैं उनको जरूर से ध्यान रखना है और उस पर वॉल्यूम भी देखना है। ये आप देखिए, ये देखिए आप, और मैं आपको ये एरिया देखिए, ये पूरा एरिया आप देखिए कि यहाँ पर जो है छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, जिसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ की पिन जो है वो बन रही हैं। तो कहीं भी जो है प्राइस जाने के लिए तैयार नहीं है। एक साइडवेज मूवमेंट जो है वो बर्जर पेंट ने आखिर में दिखाया। अ, एक जिगजैग की मैंने आपको बात किया था, जो हायर हाई हायर लो। तो इंट्राडे में आज आपको दिखाता हूँ कि कैसे कितने बढ़िया तरीके से वो काम करता है कुछ शेयर्स में। ये देखिए श्री सीमेंट में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए श्री सीमेंट ने आज कहीं भी वीकनेस नहीं दिखाई, और प्राइस जो है वो हायर हाई हायर लो में चलता रहा। ये देखिए आप, ये देखिए आप,
ये लो था, ये हाई था, फिर से लो किया, इस लो के ऊपर लो, हायर लो, इस हाई के ऊपर आई, हायर हाई, ये देखिए आप, हायर लो, हायर लो, हायर लो, एक बार भी जो है पुराने लो को इसने तोड़ा नहीं। ये देखिए, ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से जो है वो ये परफॉर्म कर रहा था। ऐसा ही अल्ट्राटेक सीमेंट सेम ऐसे ही पहली जो 5 मिनट पे जो लो बना, वही लो मार्केट इसके नीचे जा नहीं पाया। ये देखिए आप, ये लो, ये लो, ये लो, और लास्ट में ये लो। तो ये अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट जो हायर हाई हायर लो फॉर्म में इंट्राडे में आज बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे। तो आप देखिए कि कितना एक आसान तरीका है विदाउट एनी इंडिकेटर, जो आज का जो मार्केट था उसमें भी ये कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहा था। बस इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन दोनों आप रखिए तो यकीन मानिए कि ये बहुत ही एक बढ़िया तरीके से आपको प्रॉफिट कमा के देगा। तो इसमें आप डोजी भी आप देखिए, एक कैंडल स्टिक पैटर्न पर 2-3 डबल कैंडल और ट्रिपल कैंडल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। उससे भी आपको काफी एक मदद मिलेगी, जिससे आप बॉटम और टॉप दोनों प्रिडिक्ट कर पाएंगे और अपनी पोजीशन को जो है वो ज्यादा जल्दी से आप प्रॉफिट बुक में उसमें कर सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग साइड की हो या शॉर्ट साइड की हो। टाइटन में आप देखिए एक अच्छा वॉल्यूम जो था वो दोपहर के बाद देखने को मिला था। देखिए क्या कि बस थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। सुबह से मार्केट थोड़ा जहां पे खुला था वहीं उसके आसपास ट्रेड करता रहा, थोड़ा सा नीचे आया, फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया पर वो ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, फिर से नीचे आया और 2 बजे के आसपास से फिर से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वो थोड़ा ऊपर जा रहा था। थोड़ा सा आपको पेशेंस करना रखना है कि क्लियर कट जब भी आपको सिग्नल मिलेगा तो ही हमें एंट्री करनी है। कुछ ना कुछ सिग्नल आपको पूरे दिन में एक मार्केट जरूर मौका आपको देगा ही। अगर एक दिन नहीं देगा तो दूसरे दिन तीसरे दिन आपको जरूर मिलेंगे। आप उसका पेशेंस करिए, बस जल्दी में आके कोई गलत ट्रेड मत लीजिए और अपने लॉस अपनी कैपिटल को आप प्रोटेक्ट करके रखिए। बस यही मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैं कोई भी इंडिकेटर आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप उनको यूज कीजिए, क्योंकि जो भी इंडिकेटर्स हैं वो काफी लेट आपको बताएंगे, काफी लेट आपको सिग्नल देंगे, जिसकी वजह से काफी नुकसान हो सकता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।